Hello guys, myself is Shubham Banerjee. Now I am going to discuss about domain, range and codomain of a function. Okay, so in my previous lecture I already discussed about concept of function. So let's start. So now consider a function f maps x to y. That function is defined from x to y. First set here is x, second set is y. Then the set of elements of set x are called domain of f. तो डोमेन का मतलब क्या है? जो स्टार्टिंग सेट है, फर्स्ट सेट इज x, सेकेंड सेट y. तो एक सेट के अंदर जो जो एलिमेंट आएगा उस एलिमेंट मिला के जो सेट बन रहा है, दैट सेट इज सेट टू बी एज ए डोमेन ऑफ f. Second is codomain. The set of elements of set y are called domain of f. जो सेकेंड सेट है, सेकेंड सेट क्या है? y सेट है. तो y सेट के अंदर जो जो एलिमेंट है वो एलिमेंट मिला के जो सेट बन रहा है, दैट सेट इज सेट टू बी एज ए कोडोमेन ऑफ f. ओके, नेक्स्ट. Next is the set of all f images obtained in set y corresponding to each element belonging to set x is called range of f. So what do you mean by range of f? That function हम लोग को मालूम है, जे क्या मालूम है, जो एक सेट है, एक सेट के अंदर जो जो एलिमेंट है उसका इमेज पॉइंट दूसरा सेट में मिलेगा और डिस्टिंग इमेज पॉइंट मिलेगा. ओके, जो डिस्टिंग इमेज पॉइंट मिलेगा वो इमेज पॉइंट मिला के जो सेट बन रहा है, दैट एलिमेंट्स, that set is said to be as a range of f. देखो वही लिख दिया, the set of all elements in y which are associated. मतलब अगर एक सेट के अंदर जो जो एलिमेंट है, फंक्शन क्या होगा, वो एसोसिएट करेगा दूसरा सेट, मतलब y सेट के साथ. y सेट के अंदर जो जो एलिमेंट है, तो मतलब क्या है, जो एक सेट के अंदर जो जो एलिमेंट है उसका इमेज पॉइंट क्या है, y सेट के अंदर होगा. वो इमेज पॉइंट जो जो आएगा उसको मिला के जो सेट बनेगा, दैट सेट इज सेट टू बी एज ए रेंज ऑफ एफ. वही लिखा है, द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस ऑब्टेन इन द सेट वाई. क्योंकि इमेजेस जो मिलेगा वाई सेट के अंदर ही मिलेगा, क्योंकि एक सेट के अंदर जो जो पॉइंट है उसका इमेज पॉइंट वाई सेट के अंदर मिलेगा. वही लिखा है, द सेट ऑफ ऑल एफ इमेजेस ऑब्टेन्ड इन सेट वाई कॉरस्पॉन्डिंग टू ईच एलिमेंट बिलोंगिंग टू द सेट एक्स इज कॉल्ड रेंज ऑफ एफ. इसका सिंपली वे अंडरस्टैंड क्या होगा, एक सेट के अंदर जो जो एलिमेंट है उसका जो इमेज पॉइंट वाई सेट के अंदर मिलेगा, जो इमेज पॉइंट मिलेगा वो इमेज पॉइंट मिला के जो सेट बनेगा, दैट सेट इज सेट टू बी एज ए रेंज ऑफ एफ. वही लिखा है, द सेट ऑफ ऑल एलिमेंट्स इन वाई विच आर एसोसिएटेड. ओके, फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल से और भी क्लियर हो जाएगा. Let f maps x to y be a function where x is equal to 1 2 3, y is equal to a b c d e f, defined as f is equal to 1a, first order pair 1a, second order pair 2b, third order pair 3c. ओके, ऐसे डिफाइंड है. देखो, वी कैन ऑल्सो डिफाइन एज, ये जो 1a लिखा है ऑर्डर पेयर, वी कैन ऑल्सो राइट एज f ऑफ 1. 1 पॉइंट का इमेज पॉइंट इज a. ये जो 2b लिखा है, देखो f ऑफ 2 इज इक्वल टू b, मतलब क्या, 2 पॉइंट का इमेज पॉइंट इज b. एंड यहाँ पे जो 3c है, मतलब 3 पॉइंट का इमेज पॉइंट इज c. ओके, सो लुक एट दिस डायग्राम. सो दिस इज आवर x सेट, दिस इज आवर y सेट. तो एक सेट के अंदर हाउ मेनी एलिमेंट्स, 1 2 3, 3 एलिमेंट है. यहाँ पे डायग्राम ड्रॉ कर लिया. y सेट के अंदर हाउ मेनी एलिमेंट्स, 1 2 3 4 5 6 एलिमेंट्स. देखो यहाँ पे लिख दिया a b c d e f. देखो अभी जो 1 पॉइंट का इमेज पॉइंट क्या है, a है, तो 1 गोज टू a. 2 पॉइंट का इमेज पॉइंट क्या है, b, 2 गोज टू b. 3 पॉइंट का इमेज पॉइंट क्या है, 3 गोज टू c. और कुछ फंक्शन रिलेटेड कुछ नहीं है. देखो यहाँ पे जो एक सेट है, एक सेट मतलब अभी बताया दैट इज डोमेन सेट. तो डोमेन सेट क्या हो गया, 1 2 3. अच्छा, ये वाई सेट को क्या बोला है, कोडोमेन सेट. तो वाई सेट क्या है, ए बी सी डी ई एफ. यहाँ पे 6 एलिमेंट है डोमेन से, कोडोमेन सेट के अंदर, दैट इज वाई सेट. वाई सेट इज कोडोमेन. सो कोडोमेन के अंदर यहाँ पे 6 एलिमेंट है. देखो वही लिख दिया, डोमेन इज इक्वल टू 1 2 3 एक्स. अभी रेंज, रेंज मतलब क्या है, यहाँ पे जो जो एलिमेंट है एक सेट के अंदर, जो जो एलिमेंट है उसका इमेज पॉइंट
वाई सेट के अंदर मिलेगा। जो इमेज पॉइंट मिलेगा उस इमेज पॉइंट लेके जो सेट मिलेगा दैट इज कॉल्ड आवर रेंज। देखो यहाँ पे देखो क्या क्या इमेज पॉइंट है, ए बी सी, 1 का इमेज पॉइंट ए, 2 का इमेज पॉइंट बी, 3 का इमेज पॉइंट इज सी। सो दैट्स वाई ए बी सी जो मिला के जो सेट बनेगा दैट इज आवर रेंज ए बी सी, रेंज इज ए बी सी। और कोडोमेन क्या है, पूरा सेट वाई आ जाएगा, पूरा एलिमेंट वाई आ गया। ओके, सो नेक्स्ट इज देखो नोट, वेरी इंपॉर्टेंट नोट, रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। देखो रेंज सबसेट मतलब क्या, आइदर इक्वल टू और सबसेट है ना। यहाँ पे देखो फॉर दिस केस क्या हो रहा है, यहाँ पे देखो रेंज क्या हो गया, सबसेट हो गया। रेंज इज सबसेट ऑफ, क्योंकि ए बी सी ये वाई सेट के अंदर है, सो रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, इक्वल नहीं हो रहा है, यहाँ पे कम हो गया। अगर ये भी पूरा, अगर मान लो सब और भी ज़्यादा पॉइंट है, ज़्यादा पॉइंट का इमेज पॉइंट पूरा आ गया तो तब इक्वल हो जाएगा। तो सबसेट भी हो सकता है, इक्वल भी हो सकता है। फॉर दिस केस इज रेंज इज सबसेट ऑफ कोडोमेन। ओके, सो नेक्स्ट टॉपिक इज real valued function. Okay, next topic is real valued function and real function. So what do you mean by real valued function? देखो very important, real valued function क्या है, इसका मतलब कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन इज ए सेट ऑफ रियल नंबर। देखो रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर फंक्शन डिफाइन है मतलब उसका डोमेन सेट आएगा, कोडोमेन सेट आएगा, रेंज आएगा। तो जो फंक्शन डिफाइन है उसका क्या है, कोडोमेन क्या होना चाहिए, उसको रियल नंबर होना चाहिए। ओके, कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन इज ए सेट ऑफ रियल नंबर, और क्या है, कोडोमेन ऑफ ए फंक्शन इज ए सबसेट ऑफ सेट ऑफ रियल नंबर। देखो अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है, कोई फंक्शन जो एफ है उसको अगर रियल फंक्शन, व्हेन वी कैन से दैट एफ इज रियल वैल्यूड फंक्शन, अगर वो फंक्शन का कोडोमेन रियल नंबर सेट के साथ इक्वल है और रियल नंबर सेट के साथ सबसेट है, मतलब कोडोमेन इज सबसेट ऑफ रियल नंबर, देन वी कैन से दैट फंक्शन इज रियल वैल्यूड फंक्शन। ओके, सो एफ मैप्स एक्स टू वाई बी ए रियल वैल्यूड फंक्शन। अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है मतलब इसका जो कोडोमेन है आइदर इक्वल है और सबसेट है। ओके, प्रॉपर सबसेट। देखो वही लिख दिया, एफ मैप एक्स टू वाई, यहाँ पे कोडोमेन क्या है, वाई सेट है, और एक्स इज डोमेन है। तो हमारा जो डेफिनेशन है, कोडोमेन को रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए, वेयर वाई इज सबसेट ऑफ आर। ओके, so that's why we can say that f is a real valued function. Okay, next is real function. So what do you mean by real function? Okay, so real function means क्या है, domain and codomain both are the set of real numbers or subset of set of real number। मतलब क्या है, कोई फंक्शन गिवन है f, तो उसका डोमेन होगा, कोडोमेन होगा, रेंज होगा। फॉर डेफिनेशन फॉर रियल फंक्शन, डोमेन एंड कोडोमेन को क्या होना चाहिए, आइदर रियल नंबर होना चाहिए और रियल नंबर का सबसेट होना चाहिए। इन दिस सिचुएशन वी कैन से दैट फंक्शन इज ए रियल फंक्शन। ओके, लुक एट दिस, एफ मैप्स एक्स टू वाई बी ए रियल फंक्शन। अगर रियल फंक्शन है दैट मीन्स क्या है, इसका डोमेन को भी सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए, एंड एज वेल एज कोडोमेन दैट इज वाई सेट, वाई सेट को भी सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। एफ मैप एक्स टू वाई बी ए रियल फंक्शन वेयर एक्स सबसेट ऑफ वाई दैट इज अवर डोमेन सेट एक्स, एंड वाई इज कोडोमेन, इसको भी सबसेट ऑफ आर होना चाहिए। देन वी कैन से दैट द फंक्शन इज ए रियल फंक्शन। ओके, सो रियल फंक्शन एंड रियल वैल्यूड फंक्शन दोनों डिफरेंट है, इसको दोनों को सेम समझना नहीं है, ठीक है, दोनों डिफरेंट है। ओके, सो note is every real function is a real valued function, but every real valued function may not be a real function. Very important note, अगर कोई भी रियल फंक्शन मिल गया, रियल फंक्शन मतलब क्या है, उसका डोमेन एंड कोडोमेन को दोनों को सबसेट ऑफ आर होना चाहिए। ओके, बट अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है मतलब क्या है, उसका ओनली हम लोग कोडोमेन देखेगा। अगर कोडोमेन सबसेट ऑफ रियल नंबर हो गया मतलब देन वी कैन से दैट दिस इज है, यस दिस फंक्शन इज रियल वैल्यूड फंक्शन। बट रियल फंक्शन के लिए हम लोग को डोमेन भी देखना है, कोडोमेन भी देखना है, और उसको किसके साथ सबसेट होना चाहिए, मतलब डोमेन कोडोमेन बोथ सबसेट ऑफ रियल नंबर होना चाहिए। ओके, देखो एवरी रियल नंबर इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन, बिकॉज रियल फंक्शन का जो कोडोमेन है वो सबसेट ऑफ आर ऑब्वियसली, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट रियल फंक्शन इज ए रियल वैल्यूड फंक्शन। बट एवरी रियल वैल्यूड फंक्शन मे नॉट बी ए रियल फंक्शन, क्योंकि अगर रियल वैल्यूड फंक्शन है उसका तो कोडोमेन सबसेट ऑफ रियल नंबर हो गया, बट उसका डोमेन जो सेट है उसका रियल नंबर भी हो सकता है,
नहीं भी हो सकता है, बट रियल फंक्शन के लिए तो दोनों को ही सबसेट ऑफ आर होना चाहिए. ओके, दैट्स व्हाई मे नॉट बी. ओके, फॉर लेट अस टेक वन एग्जांपल. लेट एफ मैप सी टू आर. C means already in class in email we discussed. C means complex number set of complex number. C to R is a real valued function but not real function. देखो C is equal to set of complex number. ओके, यहाँ पे रियल वैल्यूड फंक्शन क्यों? क्योंकि इसका जो कोडोमेन है दैट इज आर, so that's why this function is said to be real valued function. But this is not a real function because इसका जो डोमेन सेट है C कॉम्प्लेक्स नंबर कभी भी रियल नंबर सेट के अंदर नहीं आता है, क्योंकि कॉम्प्लेक्स नंबर फील्ड इज बड़ा फील्ड है. ओके, रियल नंबर इज सबसेट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, बट कॉम्प्लेक्स नंबर रियल नंबर का सबसेट नहीं है, इसीलिए दैट इज ए नॉट रियल फंक्शन. देखो एफ मैप सिस टू आर, यहाँ पे कोडोमेन क्या है? रियल आर, दैट इज रियल वैल्यूड, बट डोमेन इक्वल टू सी इज नॉट सबसेट ऑफ आर, दैट्स वाई नॉट रियल. ओके, क्योंकि सी इज ए बड़ा फील्ड है, कॉम्प्लेक्स नंबर बड़ा फील्ड है, रियल नंबर उसके अंदर आता है बट कॉम्प्लेक्स नंबर आर के अंदर नहीं आता है. ओके, यहाँ पे देखो डायग्राम भी ड्रॉ कर दिया. सी इज होल सेट, देखो यहाँ पे जो सेट आया सी इज बिग सेट और उसके अंदर आर आता है. ओके, सो दैट्स व्हाई वी कैन से दैट दिस फंक्शन एफ मैप सी टू आर इज ए रियल फंक्शन, रियल वैल्यूड फंक्शन बट नॉट रियल फंक्शन. ओके, थैंक यू.